राजवाड़ा की जुड़वा आत्माएं। शैली हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस। स्थान राजस्थान का एक सुनसान राजवाड़ा, पुराना महल। मुख्य पात्र राजकुमारी अद्या, बड़ी बहन, जुड़वा, शांत और समझदार। राजकुमारी निद्या, छोटी बहन, जुड़वा, चंचल और विद्रोही। राजा महेंद्र सिंह, पिता। रानी गौरी देवी, माँ। पुरोहित, राजमहल का पुजारी। आरव, वर्तमान समय का खोजी युवक। रिया, आरव की बहन। गांव वाले, सेवक, आत्माएं, सहपात्र। भाग 1, राजवाड़े का रहस्य। बैकग्राउंड में धीमी हवा की आवाज, चमगादड़ों की चीख। राजस्थान की सुनहरी रेत में एक ऐसा महल छिपा है जहां दिन में भी अंधेरा रहता है। कहते हैं वहां 2 बहनों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं, जुड़वा बहनें, अद्या और निद्या। कैमरा एक वीरान महल की ओर बढ़ता है, दरवाजे चरमराते हैं, एक पुराना झूमर झूल रहा है। भाग 2, जुड़वा जन्म और श्राप। 1857, राजमहल में खुशियां थीं। रानी गौरी देवी ने 2 सुंदर बेटियों को जन्म दिया, अद्या और निद्या। लेकिन जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई। पुरोहित, कांपती हुई आवाज में, महाराज, ये जुड़वा कन्याएं एक ही आत्मा के 2 टुकड़े हैं। यदि एक को दुख पहुंचा तो दोनों का विनाश निश्चित है, और यदि किसी ने इन दोनों को अलग करने की कोशिश की तो ये राजवाड़ा नष्ट हो जाएगा। राजा और रानी ने भविष्यवाणी को अनदेखा कर दिया। भाग 3, बहनों में दरार। वक्त बीता, दोनों बहनें बड़ी हुईं। अद्या शांत, किताबों में लिप्त। निद्या विद्रोही, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर। अद्या, निद्या, चलो माँ के पास चलें, पूजा का समय है। निद्या, चिढ़ते हुए, हर बार पूजा? कभी तो खुद के लिए जियो अद्या। लेकिन एक दिन महल में आया राजकुमार करण, बहनों में दरार डालने वाला। दोनों को करण से प्रेम हो गया, पर करण को पसंद थी सिर्फ अद्या। निद्या को ये गवारा ना था। भाग 4, हत्या और आत्मा का जन्म। निद्या ने गुस्से में आकर करण की हत्या कर दी और अद्या को जहर दे दिया। अद्या ने तड़पते हुए जान दी, पर मरते समय बोली, अद्या दम तोड़ती आवाज में, निद्या, तू मेरी बहन थी, अब तू मेरी परछाई बनेगी, हमेशा के लिए। दोनों बहनों की आत्माएं महल में कैद हो गईं। भाग 5, आज का समय। आरव की एंट्री। 2025। वर्तमान समय का एक खोजी युवक आरव महलों की रहस्यमय कहानियों को शूट करता है। उसे राजवाड़ा की जुड़वा आत्माओं की कहानी पता चलती है। आरव, इस महल में कुछ तो है, एक रात में यहीं बिताऊंगा। रिया, भाई को रोकते हुए, पागल हो क्या? लोग कहते हैं यहाँ रात को चिल्लाहटें सुनाई देती हैं। आरव, सच जानना है तो डर से दोस्ती करनी होगी। भाग 6, डरावनी रात। हवा की आवाज आती है, दरवाजे अपने आप खुलते हैं। महल में रात को अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। आरव अपने कैमरे में कैद करता है। एक दर्पण में 2 लड़कियों की परछाई, दीवार पर खुद से खून से लिखा, हम अब भी एक हैं। हर रूम में एक झूमर हिलता हुआ। अद्या की आत्मा उसे चेतावनी देती है। अद्या, भूत की आवाज में, वो अब भी मुझसे जलती है, उसे रोको, नहीं तो ये महल फिर से खून से रंग जाएगा। भाग 7, आत्माओं का आमना सामना। आरव गलती से उस कमरे में चला जाता है जहां दोनों बहनों की राख बंद थी। निद्या की आत्मा आरव में प्रवेश कर जाती है और अद्या की आत्मा प्रकट होती है। अद्या, आरव, वो तुझे मार देगी, तू मेरा पुनर्जन्म है, तुझे बचना होगा। निद्या, भूत बनकर, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, अब सब मेरे साथ मरेंगे। दोनों आत्माओं की जबरदस्त टकराहट होती है, महल कांपने लगता है। भाग 8, अंतिम मुक्ति। आरव पुरोहित को बुलाता है। पुरानी पुस्तक के अनुसार दोनों आत्माओं को फिर से मिलाकर एक दीप जलाना होता है, जिससे उनका द्वेष समाप्त हो जाए। दीपक जलता है और दोनों बहनें एक दूसरे के सामने आती हैं। अद्या, मैं तुझे माफ करती हूँ निद्या। निद्या,
आंखों में आंसू। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अद्या, मेरी बहन। दोनों आत्माएं मिलती हैं, एक प्रकाश फूटता है और महल शांत हो जाता है। भाग 9। महल फिर से जीवित। आरव और रिया वापस गांव लौटते हैं। राजवाड़ा अब पर्यटकों के लिए खुल गया है। लेकिन आखिरी सीन, रात का समय। कैमरा एक कोने में खुद ब खुद झूमर को दिखाता है, जो हल्का हिल रहा है। स्क्रीन ब्लैक। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस चुप हो गई है।